श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथाष्टत्रिंशो अध्याय। भगवान शिव के विविध व्रतों में शिवरात्रि व्रत का वैशिष्ट्य। ऋषि बोले, हे तात, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और आपका जीवन सफल है, जो आप हम लोगों को महेश्वर की कल्याणकारी कथा सुना रहे हैं। हे सूत जी, यद्यप हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परमार्थ तत्व का श्रवण किया है, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, किस व्रत से संतुष्ट होकर शिव जी उत्तम सुख प्रदान करते हैं। आप शिवकृत्य में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, हे व्यास शिष्य, जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे आप विस्तार से कहिए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, दया युक्त चित्त वाले, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा सुना है वैसा ही शिव के चरण कमल का ध्यान करता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती ने शिव जी से पूछा था। किसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिव से पूछा था कि आप लोग किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय विष्णु आदि उन सभी के ऐसा पूछने पर शिव जी ने जैसा कहा था, मैं भी उसी का वर्णन कर रहा हूँ, जो सुनने वालों के पाप को दूर करने वाला है। शिव जी बोले, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, उनमें 10 व्रतों को मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जाबाल आदि महर्षियों ने शिव के 10 व्रतों को बताया है। द्विजातियों को सदा उन्हीं व्रतों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास कर रात्रि काल में भोजन करना चाहिए, किंतु कालाष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठों, इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति सयों को भोजन कराना चाहिए। द्विजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों को त्याग करने पर द्विज दूसरे जन्म में तस्कर चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। ये चारों मुक्त देने वाले कहे गए हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे हरे, पूर्वोक्त चारों व्रतों से शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान होता है, अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वालों को वही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह व्रत श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीत पूर्वक सुनिए। उसमें आपसे कहता हूँ, विद्वान को चाहिए कि प्रातः काल उठकर आलस्य रहित हो परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि निष्कर्म करें। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविध शिव जी का पूजन कर उन्हें नमस्कार करके
बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और कामादि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाएं। इस प्रकार संकल्प कर पूज्य सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहां स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भाग में शुभ स्थान में पूजा है सामग्री को शिव के समीप रखकर पुनः प्रति पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य के साथ प्रथम प्रहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के उपरांत अनंतर पार्थिव पूजन ही करें। सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रभु वृषभध्वज को संतुष्ट करें। इसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि की व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य पढ़े अथवा सुने। रात्रि के चारों प्रहरों में शिव की 4 मूर्तियां पार्थिव लिंगों का निर्माण करके क्रमशः आवाहन से लोग विसर्जन पर्यंत पूजन करें और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करें। पुनः प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बारंबार नमस्कार कर यह प्रार्थना करें, हे महादेव, हे स्वामिन, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हो और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविधि दान दें और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करें। शैव ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन करा करके उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे हरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे हरे, प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम गंध पुष्पादि 5 द्रव्यों से सदा शिव का पूजन करें और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करें। उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रदान करें। बाद में बुद्धिमान पुरुष जलधारा से ही समर्पित द्रव्यों को उतारें। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव की पूजा करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से शिव की पूजा करनी चाहिए अथवा नाम मंत्र से ही सदा शिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत तथा काले तिलों से परमात्मा शंभु की पूजा करनी चाहिए। 100 पंखड़ियों वाले कमल पुष्पों तथा कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करना चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्पित करने चाहिए। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान ये 8 नाम हैं। इन नामों को श्री से युक्त चतुर्थयंत नाम मंत्र बनाकर इससे शिव की पूजा करें और बाद में धूप दीप तथा नैवेद्य समर्पित करें। विद्वान को चाहिए कि प्रथम प्रहर में पकवान का नैवेद्य समर्पण करें तथा श्रीफल से युक्त अर्घ देकर तांबूल समर्पित करें। उसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करें अथवा उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव को संतुष्ट करें। उसके बाद ध्येन मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
जब तक प्रहर न बीते तब तक महोत्सव करें। उसके बाद शिव को पूजा फल समर्पित कर विसर्जन करें। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तदंतर द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करें अथवा सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करें। पूर्ववत 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करें। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिवार्चन करना चाहिए। पहले के रखे गए तिल, यव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें। विशेषकर बिल्व पत्रों से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बीज पूर्व बिजौरा के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करें। हे जनार्दन, मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दुगुनी होनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। दूसरे प्रहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले प्रहर की भांति करें। तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करें। यव के स्थान पर गोधूम चढ़ाएं तथा विशेष रूप से आंख के पुष्प अर्पित करें। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नानाविध दीपों, नैवेद्य के रूप में मालपुओं एवं अनेक प्रकार के शाकों से पूजन कर कर्पूर की आरती करें। अनार के साथ अर्घ प्रदान करें तथा पूर्व की अपेक्षा दूना जप करें। उसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय प्रहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव करें। चौथे प्रहर के आने पर उनका विसर्जन करें। उसके बाद पुनः पूर्ववत समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्तधान, शंख पुष्पी और बिल्व पत्रों से परमेश्वर का पूजन करें। अनेक प्रकार के मधुर पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पकवान से सदाशिव को संतुष्ट करें। हे हरे, केले के फलों से युक्त शिव जी को अर्घ प्रदान करें अथवा अन्य विविध प्रकार के फलों से अर्घ प्रदान करें। सज्जन पुरुष पहले से दूना मंत्र जप करें। उसके बाद विद्वान को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। भक्ति पूर्वक भक्तजनों के साथ गीतों, वाद्यों, नृत्यों तथा महोत्सवों के साथ अरुणोदय पर्यंत आलियापन करना चाहिए। सूर्य के उदित होने पर पुनः स्नान कर अनेक पूजनोपचारों तथा उपहारों से शिवार्चन करें। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर प्रहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराएं। तदंतर बुद्धिमान पुरुष शिव जी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करें और उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। हे मूढ़, हे कृपा निधि, मैं आपका ही हूँ। मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपसे आश्रित हैं। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से भी जो भी जप पूजन आदि किया है, कृपा निधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे। मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता न हो। इस प्रकार पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करें। इसके बाद शिव का विसर्जन करें। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया, उसमें मानो मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया हो, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी के इस कल्याणकारी एवं अद्भुत फल देने वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौट आए और तत्पश्चात अपना सर्वविध कल्याण चाहने वाले श्रद्धालुओं मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ।
किसी समय विष्णु जी ने भोग तथा मोक्ष देने वाले इस द्रव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अब अपने दरबार से न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम सुंदरतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी